हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एजेंट्स क्या होते हैं और एनवायरनमेंट क्या होते हैं। साथ में रैशनल एजेंट का पीस रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, साथ में टाइप्स ऑफ एजेंट भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट हमारा किस किस टाइप का होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। तो वो एनवायरनमेंट जिसको एजेंट फुल्ली ऑब्जर्व कर सकता है उसको हम फुल्ली ऑब्जर्वेबल कहते हैं, और जिसको पार्शियली ऑब्जर्व कर पाता है उसको पार्शियली ऑब्जर्वेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फुल्ली ऑब्जर्वेबल में आपका आगे चेस प्लेइंग। आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक एआई एजेंट होता है, आप उसके साथ खेल रहे होते हो। तो जो कंप्यूटर होता है उसको उस पूरे एनवायरनमेंट का एक्सेस होता है, वो प्रॉपरली उसको देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, आपके मूव्स भी देख सकता है और अपने मूव्स भी देख सकता है। वो प्रॉपरली फुल्ली ऑब्जर्वेबल है। पार्शियली ऑब्जर्वेबल में क्या आ जाता है, जैसे टैक्सी ड्राइविंग। तो वो एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, हमें नहीं पता सामने से कौन सी गाड़ी क्या कर दे, हमें नहीं पता, या कोई पेडिस्ट्रियन एकदम से आ जाए, कोई स्ट्रे एनिमल आ जाए। तो जो एनवायरनमेंट वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, हम उसको कंप्लीटली ऑब्जर्व करके एनालाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। तो डायनेमिक या स्टैटिक, वो एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एजेंट कोई मूव कर रहा है तो मूव करते टाइम आपका एनवायरनमेंट अगर स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा, तो उस एनवायरनमेंट को स्टैटिक कहते हैं। और मूव करते समय भी अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उसको डायनेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रूम में एसी लगा हुआ है तो जैसे 25 डिग्री आपने सेट करा है कि 25 डिग्री हमारा मेंटेन होना चाहिए, तो 25 डिग्री रीच होते ही आपका एनवायरनमेंट एसी को मेंटेन करेगा, कूलिंग कम कर देगा। तो वो एक स्टैटिक है कि कूलिंग करते हुए एकदम एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ, आपका एनवायरनमेंट मूव करते टाइम चेंज नहीं हुआ। या जैसे चेस है, आपके एजेंट ने सपोज हॉर्स मूव किया, तो हॉर्स मूव करते करते आप कोई मूव नहीं कर सकते, आप वेट करोगे, जब एजेंट हॉर्स मूव करेगा तब आप कोई मूव कर सकते हो। बट डायनेमिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, टैक्सी ड्राइविंग, तो आपने लेफ्ट टर्न लिया, टर्न लेते लेते हो सकता है कोई एनिमल आ जाए, आपको तुरंत कोई मूव करनी पड़ जाए। तो आपके मूव के टाइम अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो होता है डायनेमिक, और अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो होता है स्टैटिक। नेक्स्ट है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट का मतलब होता है कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है, एक प्रॉपर आपके मूव्स है। जैसे चेस है, उसमें वो डिस्क्रीट है, कैसे कि हमें पता है हर एक जैसे पॉन है वो क्या मूव ले सकता है, या हॉर्स है वो क्या मूव कर सकता है, प्रॉपर रूल्स है, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। बट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है। जैसे क्रॉसवर्ड में रूल्स होते हैं बट कॉन्टिन्यूस में रूल्स नहीं होंगे। जैसे कि आपकी टैक्सी ड्राइविंग, वो कॉन्टिन्यूस है, कोई रूल्स नहीं है। जैसे अगर आप यू टर्न ले रहे हो तो यू टर्न लेते हुए कोई रूल नहीं है कि बाकी गाड़ी एकदम रुक जाएगी और आप यू टर्न लोगे, नहीं। यू टर्न लेते लेते हो सकता है कोई गाड़ी एकदम रैंडम आ जाए, आपको ब्रेक लगाना पड़े, आपको वो अवॉइड करना पड़े। तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, रूल्स प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट, आपका एजेंट काम करता है। नेक्स्ट डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकास्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, आपने कोई मूव किया तो मूव करने के बाद एनवायरनमेंट की क्या स्टेट होगी वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एसी है, एसी जैसे ही 25 डिग्री रीच हुआ वो कूलिंग कम कर देगा, तो कूलिंग कम करते ही एजेंट को पता है कि अब 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक है। स्टोकास्टिक में अब क्या होता है कि हमारी जो करंट मूव है वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग, फिर से टैक्सी ड्राइविंग ले सकते हैं। अगर आपने कोई मूव करी, आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो आप नेक्स्ट स्टेट क्या होगी एनवायरनमेंट की आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी एनिमल आ सकता है, कोई पेडिस्ट्रियन आ सकता है, कोई और गाड़ी आ सकती है, तो वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट चेस प्लेइंग में आप डिटरमाइन कर सकते हो, या आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया एसी का एग्जांपल, तो उसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो। सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। तो एक एनवायरनमेंट में अगर सिंगल एजेंट है, जैसे चेस, एक सिंगल ओपोनेंट है, सिंगल एजेंट है। मल्टीपल एजेंट में क्या होता है, एक एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा एजेंट काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका अगर आप ऑनलाइन ऑक्शन करो या बिडिंग करो तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, अलग अलग बिडर्स होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है एपिसोडिक एंड सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल की बात करते हैं, अगर आपकी करंट मूव डिपेंड करती है आपकी पास्ट मूव्स पे, तो वो होता है सीक्वेंशियल। जैसे कि चेस, आपकी जो करंट मूव है डिपेंड करेगी आपने पहले क्या किया है और आगे क्या करोगे, तो वो सीक्वेंशियल है, आप सीक्वेंस में मूव कर रहे हो। एपिसोडिक क्या होता है कि आपके पास्ट मूव पे आप डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपका पार्ट पिकिंग रोबोट है, आप कोई सपोज बिस्किट को आप असेंबल कर रहे हो, बिस्किट की पैकिंग कर रहे हो, तो आपने बिस्किट उठाए, उस पर रैपर चढ़ाया, कंपनी का लोगो लगाया, आगे भेज दिया। अब आपने दोबारा से इस टास्क को क्या किया, दोबारा से बिस्किट उठाए, रैप किया, कंपनी का लोगो लगाया, आगे भेज दिया। तो ये
एपिसोडिक है, आपका पहले वाला जो पैकिंग है वो नेक्स्ट पैकिंग पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये होता है एपिसोडिक। नेक्स्ट जो है ये फीचर बेसिकली आपके एनवायरनमेंट के नहीं होते, ये एजेंट के होते हैं। एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल, अगर आपका एजेंट एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पा रहा है तो एक्सेसिबल है, नहीं कर पा रहा तो इनएक्सेसिबल है, तो ये एजेंट की प्रॉपर्टी होती है। ऐसी नोन एंड अननोन, अगर आपका एजेंट जो है आपके एनवायरनमेंट को जानता है, उस एनवायरनमेंट की नॉलेज रखता है, तो वो नोन होगी। और अननोन मतलब आपका एजेंट उस एनवायरनमेंट को नहीं जानता। तो ब्रीफ में हमने फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करे, अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स। हाँ, तो अब हम क्लासीफाई करते हैं कुछ एनवायरनमेंट्स को बेस्ड ऑन द फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस करे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेस प्लेइंग की। तो चेस प्लेइंग मैंने आपको बताया था कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, हम पूरे चेस बोर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर अपना मूव कर सकते हैं। तो चेस प्लेइंग है फुल्ली ऑब्जर्वेबल। उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है कि हमारी जो करंट मूव है वो डिपेंड मतलब प्रेडिक्ट कर सकती है कि आगे एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो चेस प्लेइंग क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैंने फॉर्स चला तो मुझे पता है नेक्स्ट स्टेट में क्या हो सकता है, क्या एनवायरनमेंट मेरा कैसे बिहेव करेगा, तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। सीक्वेंशियल एपिसोडिक, तो सीक्वेंशियल हुआ। सीक्वेंशियल क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरे पास्ट मूव्स है उस पर मैं डिपेंड करता हूँ। करंट मूव मेरी डिपेंड करती है कि मेरे पास्ट मैंने कैसे खेला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, तो सीक्वेंशियल हुआ। डायनेमिक या स्टैटिक, तो ये चेस प्लेइंग स्टैटिक होगा। स्टैटिक क्यों होगा? स्टैटिक क्या होता था कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो उस टाइम एनवायरनमेंट स्टेबल है, उस टाइम एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं हॉर्स मूव कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला तुरंत मूव करेगा, नहीं, वो वेट करेगा, तो स्टैटिक है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, तो डिस्क्रीट हुआ। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड रूल्स है, रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिस्क्रीट रूल्स है, तो हमारे डिस्क्रीट हुआ। साथ में सिंगल है कि मल्टी है? सिंगल है। सिंगल है क्यों? क्योंकि एक ही ओपोनेंट होता है, एक ही कंप्यूटर होता है, तो सिंगल एजेंट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सी ड्राइविंग की। टैक्सी ड्राइविंग भी हमने डिस्कस किया था। टैक्सी ड्राइविंग क्या होता है? पार्शियल ऑब्जर्वेबल, हम पूरा एनवायरनमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक पार्ट को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक है कि स्टोकास्टिक है? डिटर्मिनिस्टिक स्टोकास्टिक फिर से बता देता हूँ क्या होता था कि हमारी करंट मूव प्रिडिक्ट कर सकती है कि आगे का एनवायरनमेंट क्या होगा, तो ये क्या होगा? स्टोकास्टिक होगा। क्यों? हमारा करंट मूव आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंशियल या एपिसोडिक? एपिसोडिक होगा। क्यों? क्योंकि रैंडमली हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। अभी अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो आगे मैं कोई भी टर्न लूँ, क्या वो डिपेंड करेगा मैंने पहले कौन सा टर्न लिया था? बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा। एपिसोडिक है, कभी भी मैं रैंडमली एक मूव कर सकता हूँ। डायनेमिक है स्टैटिक है? डायनेमिक है। क्यों? मेरे करंट मूव के दौरान एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डायनेमिक है। डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है? कॉन्टीन्यूस है, कोई रूल्स नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ तो कोई स्ट्रे एनिमल नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, कॉन्टीन्यूस। सिंगल है कि मल्टी? अब सिंगल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है आपकी जो टैक्सी ड्राइविंग कार है उसमें कितने एजेंट्स है, तो सिंगल एजेंट भी हो सकता है, मल्टीपल एजेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है पार्ट पिकिंग रोबोट। पार्ट पिकिंग रोबोट क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो अलग अलग पार्ट्स को पिक करके उनको रीअसेंबल करता है या एक जगह पे रखता है। तो पार्ट पिकिंग रोबोट के लिए एनवायरनमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे काम कर रहा है, तो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, बट दोनों हो सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक है स्टोकास्टिक है? डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों? डिटर्मिनिस्टिक इसलिए कि अभी जब मैं मेरी जो करंट मूव है वो आगे की मूव डिपेंड कर सकती है, आगे क्या होगा। अब सपोज मुझे बिस्किट पैक करना है, तो अगर मैंने यहाँ से बिस्किट उठाया तो आगे मैं क्या उठाऊंगा? रैपर उठाऊंगा। करंट मूव प्रिडिक्ट कर सकती है कि मैं आगे क्या करूँगा। सीक्वेंशियल है एपिसोडिक है? सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल क्यों है? कि मैं पास्ट मूव पे डिपेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। अभी मेरे को अगर रैपर पैक करना है, इसका मतलब पहले मैंने बिस्किट उठाया था, तो सीक्वेंशियल हुआ। डायनेमिक है या स्टैटिक है? स्टैटिक है। मेरे करंट मूव के दौरान एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। डिस्क्रीट है कॉन्टीन्यूस है? डिस्क्रीट है। प्री डिफाइंड रूल्स है, प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही मेरा पार्ट पिकिंग रोबोट काम करेगा। सिंगल या मल्टीपल? अगेन सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस एनवायरनमेंट में कितने एजेंट्स काम कर रहे हैं। पार्ट पिकिंग रोबोट बिस्किट पैक करने तो हो सकता है मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में, तो डिपेंड करता है। अच्छा, लास्ट है एसी सॉफ्टवेयर। ये भी हमने देखा था कि कूलिंग कब वो स्टेबल पे डाल देता है, कब कूलिंग करता है, डिपेंड करता है कि रूम में कैसा एनवायरनमेंट है। तो एसी सॉफ्टवेयर फुल्ली है कि पार्शियली? फुल्ली ऑब्जर्वेबल है, वो पूरे रूम को ऑब्जर्व कर सकता है, उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सकता है। डिटर्मिनिस्टिक है कि स्टोकास्टिक है? डिटर्मिनिस्टिक है। अगर मैंने अभी एसी को टर्न ऑफ करा, अगर उसको मैंने स्टेबल पोजीशन में डाल दिया तो एनवायरनमेंट हम धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है। स्टोकास्टिक है? सीक्वेंशियल है या एपिसोडिक है? सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल नहीं है। सीक्वेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने पास्ट में सपोज
कूलिंग पे डाला था, तो हो सकता है अभी मुझे कूलिंग पे रखना पड़े, या हो सकता है मुझे उसको स्टेबल करने के लिए कूलिंग कम करनी पड़े। तो एपिसोडिक है, पास्ट मूव पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट स्टेट के एनवायरनमेंट की उस पर डिपेंड करेगा, कूलिंग करनी है या नहीं करनी, तो उस पर डिपेंड करेगा। डायनेमिक स्टेटिक है, अब जैसे ही मैंने कूलिंग कर, अब सपोज 25 डिग्री रीच हो गया, तो वो कूलिंग कम करेगा, अब स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो स्टेबल पे आएगा, एनवायरनमेंट तुरंत चेंज होने लगेगा, पर स्टेबल आते ही उस दौरान तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, या कूलिंग करते टाइम तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, स्टैटिक है। अगेन, आप कुछ भी लिख रहे हो, उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हो एग्जाम में, तो आप सही हो। आपको बस जस्टिफाई करना है कि आपने स्टैटिक क्यों बोला, आप किस पोजीशन की बात कर रहे हो। बात करते हैं डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट क्यों है, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है। रूल्स इन द सेंस कि अगर मैंने अभी कूलिंग पे चल रहा है तो एनवायरनमेंट कूल होगा, ऐसा नहीं है कि कूलिंग पे चल रहा है और एनवायरनमेंट हॉट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रीट रूल्स है, कूल पे डाला है तो कूल ही होगा। सिंगल है कि मल्टीपल, अगेन डिपेंड करता है, पर जनरली सिंगल ही होता है। एक सिंगल एजेंट होता है जो आपकी सेंस करता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, और उसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट मूव करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द फीचर्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट की। अभी तक आई होप आपको सब क्लियर होगा। हाँ, तो अभी तक हमने फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट देखा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट की। 5 टाइप के एजेंट होते हैं, अभी हम 3 डिस्कस करेंगे, बाद में 2। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल सिंपल है। तो ये एजेंट क्या करता है ना, इसको हमने कुछ कंडीशन एक्शन रूल्स दे दिए। कंडीशन एक्शन रूल का मतलब है ये अपने डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा, वो हमने इसको क्या कंडीशन और एक्शन बताया उसके बेसिस पे लेगा। फॉर एग्जांपल, आपका थर्मोस्टैट या रूम में एसी कंट्रोलर, तो क्या करता है, हमने उसको बताया कि देखो 25 डिग्री रीच होगा तो कूलिंग कम कर देना, स्टेबल रखना, और 25 से ज़्यादा है, 27 28 है तो कंटिन्यूस कूलिंग करना। ये हमने उसको फीड कर दिया, कंडीशन और एक्शन। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक्शन लेना, ये कंडीशन है तो ये एक्शन लेना, ये हमने उसको फीड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। तो उसको बोला जाता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। वो कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, कोई पास्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके रखता कि अच्छा मैंने पहले ऐसे किया था तो अब ऐसे करूँगा, नहीं। वो सिर्फ देखता है कि अभी क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे एक्शन लेता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट परसेप्ट। अभी करंट प्रिसीजन, उसने क्या सेंस किया, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन लेता है। कंडीशन एक्शन रूल होता है जो हमने उसको फीड किया हुआ है, उसकी बेसिस पे वो अपना एक्शन लेता है। एग्जांपल क्या, बेसिक थर्मोस्टैट या आपका एसी कंट्रोलर या रूम क्लीनर। रूम क्लीनर को क्या है, हमने बोला हुआ है कि देखो अगर यहाँ डर्ट मिले तो उसको उठा लेना, नहीं मिले तो चलते रहना। सिंपल हमने उसको फीड किया। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को परसीव किया सेंसर्स ने। आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। सेंसर्स ने परसीव किया, ठीक है। अब एजेंट देख रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। अभी वर्ल्ड का मतलब एनवायरनमेंट, अभी मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, वो ये सोच रहा है। उसने ये सोचा और कंडीशन एक्शन रूल से पूछा कि देखो अभी करंट मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन एक्शन रूल ने कहा कि देखो ये वाला एक्शन आप करो। तो उसने वही पूछा, व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। मेरा एनवायरनमेंट था कुछ, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शन करना चाहिए, उसने कंडीशन एक्शन रूल से पूछा। तो कंडीशन एक्शन रूल ने क्या एक्शन बताया होगा, वो एक्चुएटर को हमने बताया कि एक्चुएटर ये वाला आप एक्शन लो, और एक्चुएटर ने वो एक्शन एनवायरनमेंट पे लिया। तो ये आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब बात करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। अभी तक इसमें हमने देखा था कि ये पास्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता, पहले कैसा एनवायरनमेंट था उसको वो स्टोर नहीं करता, करंट एनवायरनमेंट पे एक्शन लेता है। मॉडल बेस्ड इसी के ऊपर बिल्डअप हुआ है, जो कि पास्ट रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर मॉडल होता है और इंटरनल स्टेट। मॉडल क्या होता है, वो एक मेंटेन करके रखता है कि एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। जैसे चेस प्लेइंग है तो उसका एक मॉडल है, मॉडल का मतलब है वो मेंटेन रखता है कि अच्छा ये मूव पे हमारा स्टेट कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। साथ में इंटरनल स्टेट होता है। इंटरनल स्टेट का मतलब क्या, वो पास्ट रिकॉर्ड्स भी स्टोर करके रखता है कि पास्ट में हमारा एनवायरनमेंट कैसा था, तो उसको भी साथ में वो स्टोर करके रखता है, जिससे कि हमारा आगे का मूव उस पर डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का मूव करते हैं। साथ साथ वो चेक करता है कि मेरा जो करंट एक्शन है वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा, तो उसको भी वो स्टोर करता है। तो मॉडल बेस क्या है, वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है उसको स्टोर करता है, पास्ट रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, साथ साथ करंट एक्शन मेरे एनवायरनमेंट पे क्या असर देगा उसको भी स्टोर करेगा। तो सारी चीज़ें स्टोर करता है। एग्जाम्पल है इसका चेस प्लेइंग। ठीक है, तो अब इसका मॉडल समझ लेते हैं। मॉडल क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को परसीव किया किसने, सेंसर्स ने परसीव किया। बिल्कुल सेम है एज इट इज़, ये हिस्सा पूरा सेम है, बस ये 3 स्टेट्स, 3 चीज़ें ऐड हो गई इस पर। क्या ऐड हुई है,
सेंसर ने एजेंट को इन्फॉर्मेशन दी सेंस करके। एजेंट ने सोचा कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, मतलब अभी मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, इसने सोचा। ये सिंपल में भी सोचता था, बट अब साथ साथ ये क्या करेगा, स्टेट चेक करेगा कि वर्ल्ड में क्या होना चाहिए था, प्रॉपर रूल्स के हिसाब से वर्ल्ड में क्या होना चाहिए था, उसको सोचेगा। साथ में सोचेगा हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हो रही है, कि अगर पास्ट में कैसा था, पास्ट में कुछ मूव करी होगी और अब कैसी है, तो इवॉल्व कैसे हुई, पास्ट से कितना चेंज हुई, उसको एनालाइज करेगा। व्हाट माई एक्शन डू, अगर मैंने कोई एक्शन किया तो मेरा एक्शन क्या चेंज लाएगा एनवायरनमेंट में, उसको भी सोचेगा। तो ये तीन चीज़ें सोचेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा और कोई एक्शन के बारे में सोचेगा, उसको क्या करना चाहिए, और फिर कंडीशन एक्शन रूल लगाएगा कि देखो अब ये कंडीशन है, अब मुझे बताओ क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मॉडल बेस में तीन चीज़ें ऐड हो गई, क्या है, स्टेट कि करंट स्टेट क्या है और वर्ल्ड में कैसी होती है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, पहले वाले मूव से अब मूव में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे वर्ल्ड चेंज हुई, और व्हाट माई एक्शंस डू, मेरा एक्शन अब वर्ल्ड पे क्या करेगा, वर्ल्ड मतलब एनवायरनमेंट, उस पर क्या करेगा। ये सब एनालाइज करके कंडीशन एक्शन रूल उसको एक एक्शन बताएगा, एक्शन जाएगा एक्चुएटर पे, वो एक्चुएटर जो है एनवायरनमेंट पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा गोल बेस्ड एजेंट। अभी तक हमने सिंपल में देखा कि ये कंडीशन है तो ये एक्शन लो, मॉडल बेस्ड में देखा कि कंडीशन एक्शन के साथ साथ पास्ट हिस्ट्री भी आ गई और वर्ल्ड कैसे परफॉर्म करता है वो भी आ गया, एक्चुअल वर्ल्ड में ह्यूमंस कैसे काम करते हैं वो भी आ गया। अब गोल बेस्ड है, अब हमने अपने एजेंट को एक गोल दे दिया, एक टारगेट दे दिया और उसको बोला ये टारगेट भी अचीव करना है। आपको कंडीशन एक्शन है, साथ में एक टारगेट है, आपको एक गोल दे दिया हमने। तो एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट का मतलब होता है मॉडल बेस प्लस एक गोल। मॉडल बेस में क्या था, आपका मॉडल है कि वर्ल्ड में कैसी चीज़ें काम करती है वो है, इंटरनल स्टेट है, और करंट एक्शन क्या कर सकता है वो भी स्टोर करेगा। साथ साथ अब मैंने उसको एक टारगेट दे दिया, गोल दे दिया, तो सर्चिंग प्लानिंग करेगा, पॉसिबल स्टेट्स को एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल आप टिक टैक टो खेल रहे हो, जीरो काटा खेल रहे हो। जीरो काटा में क्या होता है, आपने एक मूव करी तो एजेंट का गोल क्या है, जीतना, एजेंट का टारगेट है जीतना। साथ साथ वो पास्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेगा कि पास्ट में पहले आपने क्रॉस चला था, अच्छा इस पोजीशन में चला था, तो अब मैं कहाँ चलूँ कि मैं जीत पाऊँ। तो अब एक गोल असाइन हो गया इस एजेंट को, गोल बेस्ड एजेंट। तो सर्चिंग प्लानिंग करेगा, सारे मूव्स को एनालाइज करेगा, फिर फाइनली एक एक्शन परफॉर्म करेगा। या इसका एग्जांपल क्या है, नेविगेशन सिस्टम। आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो नेविगेशन सिस्टम क्या करेगा, सारे पाथ्स को एनालाइज करेगा, जहाँ कम ट्रैफिक होगा, जहाँ कम टाइम लगेगा, वो फाइनल आपको आउटपुट देगा कि हाँ आप इस रास्ते से जाओ। तो एक गोल असाइन हो गया। इसका मॉडल समझते हैं, एग्जैक्ट सेम मॉडल है बट गोल आ गया, कंडीशन एक्शन रूल नहीं है, अब एक गोल आ गया। चेक करते हैं, एनवायरनमेंट है, उसको परसीव किया सेंसर ने परसीव किया, ठीक है। अब सेम एग्जैक्ट सेम, सेंसर ने एजेंट से बोला कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। एजेंट ने सेंसर से पूछा कि देखो एनवायरनमेंट कैसा था, बताओ मुझे। सेंसर ने बताया। अब एजेंट ने स्टेट चेक करी, वर्ल्ड की स्टेट चेक करी कि एक्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुई, पहले से अब तक कितना चेंजेस आया एनवायरनमेंट में, वो चेक किया। व्हाट माई एक्शंस डू, ये भी चेक किया। ये सब यहाँ चेक हो रहा था, ठीक है। नई चीज़ क्या ऐड हुई, वॉट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। अब बहुत सारे एक्शंस पॉसिबल थे, ए बी सी डी। जीरो काटा खेल रहे हो आप तो कहीं भी आप जीरो काटा कहीं भी लगा सकते हो, तो अलग अलग एक्शंस है। तो वो हर एक एक्शन को एनालाइज कर रहा है, अगर मैंने एक्शन ए किया तो क्या होगा, एक्शन बी किया तो क्या होगा, और हर एक एक्शन के लिए वो दो सवाल पूछ रहा है, क्या हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, अगर मैंने ये एक्शन किया तो वर्ल्ड कैसे चेंज होगी, और व्हाट माई एक्शंस डू, अगर मैंने ये किया तो सामने वाला क्या कर सकता है, कैसा एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो हर एक एक्शन के लिए वो एनालाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गोल। जब वो सारी चीज़ें उसने एनालाइज करी तो उसने फाइनली पूछा व्हाट एक्शन शुड आई डू, अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। और वो कौन डिसाइड करेगा, गोल, कि उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से वो फाइनल एक्शन चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद उसने एक्चुएटर को अपना एक्शन बताया, एक्चुएटर ने एनवायरनमेंट के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म किया। तो सिंपल डायग्रामेटिक मॉडल था, 3 एजेंट्स को हमने डिस्कस किया, सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड एंड गोल बेस्ड। अब बात करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की। तो गोल बेस्ड एजेंट में हमने देखा था कि एक गोल असाइन हो गया था, ये आपका टारगेट है, ये आपको अचीव करना है, अब मुझे एक्शंस बताओ, आउटकम्स बताओ। यूटिलिटी बेस्ड बोलता है कि ठीक है गोल तो असाइन हो गया, बट अब मुझे बेस्ट वे बताओ उस गोल को अचीव करने का, बेस्ट वे टू अचीव द गोल। अब आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, बट उसमें बेस्ट पाथ बताओ, वो काम है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का, ठीक है।
तो वो हर एक एक्शन के लिए सक्सेस रेट काउंट करता है, एनालाइज करता है कि अगर मैं एक्शन ए लूँगा तो इसका सक्सेस रेट कितना है, एक्शन बी लूँगा तो इसका सक्सेस रेट कितना है। ये सब चीज़ें आपकी अभी जब हम सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी, क्योंकि हम हर एक एक्शन के लिए एनालाइज करते हैं कि ये गोल से कितना पास है, हम गोल के कितना पास जा रहे हैं, क्योंकि वही हमें एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। इसका यूज़ कहाँ होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जहाँ पे हमें शिपिंग करनी है एक जगह से दूसरी जगह, या सेल्फ ड्राइविंग कार एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह, तो हमें बेस्ट पॉसिबल पाथ चाहिए जो कि हमें प्रॉपर ऑप्टिमल टाइम और कॉस्ट में प्रोवाइड हो। ठीक है, अब इसका मॉडल देखते हैं कैसा है। एनवायरनमेंट को परसीव किया सेंसर ने, सेम है गोल बेस्ड जैसा एग्जैक्ट, बस एक चीज़ ऐड हुई है यूटिलिटी। ठीक है, एग्जैक्टली गोल बेस्ड जैसा आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सेंसर ने परसीव करके एजेंट ने पूछा कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, एनवायरनमेंट कैसा दिखता है, तो सेंसर ने बताया। अब मॉडल बेस्ड वाला काम आ गया, क्या? स्टेट, वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, पहले वाले एक्शन से अभी तक कैसे कैसे चेंजेस आए। उसके बाद व्हाट माई एक्शंस डू, मेरे एक्शन क्या करेगा, क्या वर्ल्ड की स्टेट कैसी हो जाएगी मेरे एक्शन के बाद, वो सब एनालाइज हुआ। उसके बाद अब इसने क्या सोचा, व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए, ये सब एनालाइज किया और सोचा कि अगर मैं एक्शन ए करूँगा तो क्या होगा। उसके साथ साथ उसने ये भी सोचा कि अगर मैंने एक्शन ए किया, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, एक्शन ए करने के बाद मैं कितना खुश हूँ। खुश होने का मतलब है सक्सेस रेट। ये आगे यूटिलिटी पूछता है कि मैंने अगर एक्शन ए लिया तो मैं कितना खुश हूँ या कितना सक्सेस रेट है मेरा, मैं गोल के कितना पास हूँ। तो यूटिलिटी ऐड हुई, मैंने यहाँ तक बेस्ट पाथ चूज़ किया। उसके बाद मैंने कहा कि व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ, ये कौन गवर्न कर रहा है? गोल्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए। फाइनली एक्शन डिसाइड होकर एक्चुएटर को बताया, एक्चुएटर ने वो एक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया। तो मॉडल बेस के ऊपर बना था गोल बेस्ड जो था उसने ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। फाइनली यूटिलिटी बेस्ड ने एक पैरामीटर और ऐड किया कि अगर मैंने एक्शन ए परफॉर्म किया तो मैं कितना खुश हूँ या उसका क्या सक्सेस रेट है। ठीक है, लास्ट लर्निंग बेस्ड एजेंट। लर्निंग बेस्ड एजेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, ये अलग से बना है, इसके ऊपर नहीं बना। पहले जो हम देख रहे थे मॉडल बेस के ऊपर गोल बेस बना, गोल बेस के ऊपर यूटिलिटी बेस बना। लर्निंग अलग है, कंप्लीटली अलग है। लर्निंग क्या बोलता है? लर्निंग जो है कंटिन्यूसली पास्ट एक्सपीरियंस से इवॉल्व होता है, सीखता है, और साथ साथ इनिशियली उसमें हम बेसिक नॉलेज डाल देते हैं, जैसे हमने 2 + 2 4 बता दिया। अब धीरे धीरे वो सीखता है कि अच्छा 5 + 3 8 होता है, 3 + 3 6 होता है, धीरे धीरे सीखता है। हमने उसको इनिशियली एक नॉलेज दे के छोड़ दिया, उसके बाद वो अपने आप सीखता है। जैसे कि आपका ChatGPT है, उसको एक बेसिक नॉलेज है, उसके बाद वो डेली सीखता रहता है, कभी कभी गलत जवाब भी देता है, कभी कभी सही देता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस लेता रहता है, सीखता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। तो वो लर्निंग बेस्ड एजेंट है। अब लर्निंग बेस्ड एजेंट में 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट से सीखता है और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है कंटिन्यूसली। क्रिटिक क्या है? फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको? लर्निंग एलिमेंट को, कि हाँ तुम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप डाउनफॉल में आ रहे हो, आपका AI जो है लर्न नहीं कर पा रहा, उल्टा बोलता जा रहा है या बेकार परफॉर्म कर रहा है, हमेशा ही गलत जवाब दे रहा है। नहीं, एक बार गलत दिया ठीक है, उससे सीखो और अगली बार सही जवाब दो। तो क्रिटिक क्या करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस एलिमेंट आपको एक्शन चूज करके देता है कि ठीक है ये आपका एनवायरनमेंट है तो उस पर ये एक्शन आप परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस एलिमेंट। प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है ना? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है जिससे कि आपको नए नए एक्सपीरियंस मिले। आपने देखा होगा ChatGPT से जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो कभी कभी आपको जवाब गलत मिलता है। क्यों? वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है कि चलो ये वाला जवाब देखते हैं। तो यूज़र कहता है नहीं ये तुमने गलत जवाब दिया, तो कहता है अच्छा ठीक है सॉरी मेरी गलती है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने सीखा कि ये वाला जो पाथ था या ये वाला जवाब था ये गलत था, तो आगे से मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है जिससे नए एक्सपीरियंस मिले और नई लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। तो इसका मॉडल देखते हैं। एनवायरनमेंट ने सेंस करके तुरंत क्रिटिक को बता दिया कि देखो ये चीज़ मैंने सेंस करी, ये क्रिटिक को बताया। क्रिटिक ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो फीडबैक लर्निंग एलिमेंट को दिया कि देखो ये तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड था, ये सेंस, ये क्वेश्चन आया है, अब तुम्हें इतना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है, वो इसने लर्निंग एलिमेंट को बता दिया। अब लर्निंग एलिमेंट ने ये सारी चेंजेस परफॉर्मेंस एलिमेंट को बताई। ये मैंने चेंजेस लिखा है, ये चेंजेस परफॉर्मेंस एलिमेंट को बताए। परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता था? एक्शन बताता था। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट ने लर्निंग एलिमेंट से देखा कि अच्छा ये एनवायरनमेंट है, ये चेंजेस है, वही एक्शन उसने एक्चुएटर को बताया और आगे भेज दिया, एक्चुएटर ने एक्शन परफॉर्म किया। बट साथ साथ परफॉर्मेंस एलिमेंट ने क्या किया? वो नॉलेज लर्निंग एलिमेंट को दे दी कि देखो अब ये चेंजेस थे,
इसके अकॉर्डिंग तुम ये चीज़ लर्न करो, ये चीज़ सीखो, तो आगे तुम्हें कभी मिले तो ऐसा करना, साथ साथ उसको नॉलेज भी दी। अब प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है, लर्निंग एलिमेंट ने लर्निंग गोल्स दे दिए, उसको गोल दे दिया कि ये हमारा टारगेट था। प्रॉब्लम जनरेटर कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर देता, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। प्रॉब्लम जनरेटर ने एक एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्मेंस एलिमेंट को बताया कि देखो इस बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो परफॉर्मेंस एलिमेंट ने कहा ठीक है ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन बताया और वो एक्शन एनवायरनमेंट पे एक्चुएटर ने परफॉर्म किया। तो इससे हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ChatGPT। तो इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और टाइप्स ऑफ एजेंट डिस्कस किए, और एनवायरनमेंट में भी हमने अलग अलग एनवायरनमेंट को क्लासीफाई किया था। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूरिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे, चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट भी डिस्कस करेंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। थैंक यू।